A boat takes 51 minutes to go 10.2 kilometer upstream. The ratio of the speed of the boat in still water to that of the stream is 7.6. How much total time will the boat take to go 17.7 km upstream and 66.3 downstream? देखिए क्या दिया है, 51 मिनट लगते हैं कब, जब 10.2 किलोमीटर आप स्टीम में जाते हैं। तो आप स्टीम का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ आप स्टीम डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 10.2, टाइम क्या है 51। यहाँ पर देखिए 10.2 किस में दिया है, किलोमीटर में, ये क्या है मिनट में। तो इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा। 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 6 2 जा क्या हो रहा है 12। इसका मतलब आप स्टीम स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया है देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्टीम। स्टिल वाटर एंड स्टीम का, स्टीम में बोट का स्पीड क्या दिया है 7:6। तो दिया है, हम लोगों ने क्या निकाला, हाफ स्टीम का स्पीड। हाफ स्टीम का स्पीड क्या होता है, इसको अगर हम लोग 7x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मान लेते हैं और स्टीम का स्पीड क्या मान लेते हैं 6x। तो स्टिल वाटर माइनस स्टीम का स्पीड माइनस करने से क्या आता है, स्पीड ऑफ हाफ स्टीम। तो इसका मतलब 7x माइनस 6x करेंगे तो क्या आएगा 12। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 12। इसका मतलब क्या आ रहा है, हाफ स्टीम जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड क्या हो रहा है 7 × 12। इसका मतलब स्टिल वाटर में स्पीड क्या आएगा 7 × 12 84। और स्टीम में स्पीड क्या आएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील 6 × 12 72। निकलना क्या है, हम लोगों को निकलना है टाइम, कि कब टाइम निकलना है। आप स्टीम में जब 17.7 किलोमीटर जाएगा एंड डाउन स्ट्रीम में जब 66.3 किलोमीटर जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप स्ट्रीम में कितना गया 17.7, ये क्या है डिस्टेंस। आप स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर माइनस स्टीम, स्पीड ऑफ स्टीम, दोनों माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया 66.3। यहाँ पर पॉइंट है, स्पीड क्या होगा, ये दोनों को स्पीड ऑफ स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्टीम दोनों को ऐड करेंगे 4 + 2 6, 7 + 8 15 ऑन 56। पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो नीचे चला आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो नीचे चला आ जाएगा। चलिए काट कर देखते हैं किसमें किससे डिवाइड जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 20 आएगा। यहाँ पर 13 से काटेंगे, 5 13 जा 65, 13 1 जा 13, ऊपर आ रहा है 51। और देखिए इसको एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 120 आएगा। इसको 177, यहाँ पर क्या आएगा 51। ऐड करोगे तो क्या आएगा 7 + 1 8, 7 + 5 12, 1 + 1 2, 228 अपॉन 120। 228 को 120 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग थोड़ा हटा देते हैं डिवाइड करने के लिए। दो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा क्या होगा 24, 24 तो नहीं होने वाला है, दो का इसका मतलब दो का नीचे आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा 2 का नीचे, यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि सी ऑप्शन है। राइट आंसर क्या आएगा सी।